तो अपन 15 अप्रैल CHSL में जो स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए हैं उसी को लेकर हाजिर हैं। ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। चीन का अंतिम शाही राजवंश के बारे में पूछा गया था कि चीन का अंतिम शाही राजवंश कौन था। तो चीन अभी किंग है, पूरे वर्ल्ड पे किंग के रूप में आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। और ये जो किंग डायनेस्टी याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जो ये चीन किंग है, तो इस वजह से किंग डायनेस्टी जो है वो अंतिम शाही राजवंश था चीन का। कब से कब तक इसने शासन किया, देखिएगा, ये 1636 से 1912 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। नेपाल की सबसे लंबी नदी पूछी जाती है, तो जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है वो करनाली है। याद कैसे करेंगे, देखिएगा, नाली लंबा बहता है, ठीक है, तो इस तरह से। अब करनाली कहीं नहीं दिया जाएगा तो ये घाघरा भी दिया जाएगा। अब घाघरा जो दिया जाएगा इस तरह से, सॉरी, घग्घर होगा, घाघरा घाघरा नहीं होगा, घग्घर होगा। तो ये जब करनाली रिवर भारत में आती है तो यही घग्घर का रूप ले लेती है, तो इस वजह से इसको घग्घर भी कहते हैं, करनाली नेपाल में कहते हैं। तो आपके ऑप्शन करनाली ही रहेगा याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका, नाली से हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय जैसे दिमाग में आ गया, आपको नहीं पता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं बाहर होगा, यानी कि जिनेवा वगैरह, क्योंकि जिनेवा अक्सर बहुत सारे चीज़ों का मुख्यालय रखता है, तो आप जिनेवा मारेंगे, न्यूयॉर्क मारेंगे। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो गांधीनगर है। इंग्लिश बोले तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें, फाइनेंस से संबंधित बात करें, तो मुंबई ज़्यादातर हम टिक लगाएंगे, लेकिन गांधीनगर है, ध्यान रखिएगा, गांधीनगर है। इसका काम क्या होता है, जो वित्तीय से संबंधित चीज़ें होती है, इंटरनेशनल जो बहुत सारी चीज़ें RBI देखती है, बहुत सारी चीज़ें ये वाला देखती है, यानी कि ये जो संस्था है, जैसे सेबी वगैरह का बहुत सारा काम है वो ये देखती है, ठीक है। तो आप मान के चलो कि सेबी और RBI का ये एक हाइब्रिड वर्जन है, ठीक है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है। इसका मुख्यालय गांधीनगर है। आप इस तरह से ध्यान रखिएगा कि पैसे से संबंधित नीरव मोदी वगैरह या अंबानी वगैरह सब कहाँ के, गांधीनगर के, यानी कि हमारा ये आपके कहाँ के, ये गुजरात के हैं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र का MP जो बनी वो कौन थी। वुमेन की भी बात करें या मेन की भी बात करें, दोनों में सबसे कम उम्र की MP बनी। MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला के दोनों को हम लोग MP ही बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे कम उम्र की चंद्राणी मुर्मू, जो कि उड़ीसा की बनी 25 वर्ष की उम्र में, क्योंकि 25 वर्ष मिनिमम एज क्राइटेरिया है अगर आप MP बनना चाहते हैं लोकसभा का, ठीक है। तो राज्यसभा का कितना, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राज्यसभा के लिए कम से कम कितना उम्र होनी चाहिए। लोकसभा में 25 वर्ष, और ये 25 वर्ष में ही इन्होंने चुनाव जीत गया। कौन से टिकट पे, BJD यानी कि बीजू जनता दल, ठीक है, जिनका कि अभी नवीन पटनायक मुखिया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, तेजस्वी सूर्या की बात करें तो ये भी कम उम्र में बने हैं, लेकिन तकरीबन 27 या 28 के उम्र में ये बने हैं तेजस्वी सूर्या, जो कि BJP के हैं। राहुल गांधी तो बहुत बाद बने हैं, मतलब कि आप कह सकते हो कि 38-39 चला गया था उनका एज। तेज प्रताप तो कभी बने ही नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपीरियर रेक्टस मसल कहाँ पे पाया जाता है। सुपीरियर जो रेक्टस मसल है वो आई में पाया जाता है। सुपीरियर किसी भी आदमी को हम बोलते हैं ना कि ये वाला बंदा सुपीरियर है। सुपीरियर यानी कि आँख से देख के बोलते हैं, तो यानी कि ये वाला जो सुपीरियर रेक्टस मसल है वो आई में होगा, ठीक है। ये आई में कहाँ पे होता है, ये जैसे आपका आँख हुआ, ठीक है। ये 1 मिनट में बढ़िया से नहीं ड्रा कर पाया, ये आपका आँख हुआ, ये आपका आँख हुआ, ठीक है, ये आपका भौंवा हुआ। तो ये वाला जो गोला है, गोला ये वाला आपका आँख का जो गोला है अंदर वाला, उसके जो ऊपर मसल होते हैं, इस तरह से मसल इसको पकड़ के पीछे रुके खींचे रखते हैं। तो ये वाला जो मसल होता है ना, आँख के जो गोला को पीछे रुके अटैच कर रखा है, ये वाला जो मसल होता है उसी को कहते हैं सुपीरियर रेक्टस मसल, ठीक है। तो ये आई में होता है। 52 पारा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। देखिए 52 यानी कि 52 इस तरह से सेंस दे रहा है, और ये क्या है, डिजिट है, तो 36 भी तो डिजिट है, तो इस तरह से याद रखेंगे। जो 52 पारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। क्योटो प्रोटोकॉल आपको मैंने कई बार याद करवाया है कि किसके लिए है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। याद कैसे मैंने करवाया था आपको,
क्योटो, यानी कि ऑटो जैसा सेंस दे रहा है। और ऑटो में जाते हैं तो बहुत गर्मी लगती है ना, ऑटो में तो एसी होती नहीं है, तो गर्मी में आप जाते होंगे कभी ऑटो में, 4-5 लोगों को बैठा दिया तो गर्मी लगती है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। गेटवे ऑफ इंडिया का जो वास्तुकार था, यानी कि इसके जो आर्किटेक्चर था वो कौन था, जॉर्ज बीटेट है। मैंने ये इसको भी याद करवाया था कि जो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, मुंबई में, और मुंबई के जो वानखेड़े स्टेडियम हो या और भी जो स्टेडियम है उसमें विकेट बहुत गिरता है, तो इस तरह से मैंने इसको याद करवाया था। लंबाई के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, यानी कि किसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है, तो ये रॉकी और एंडीज और हिमालय दिया गया है। तो हिमालय की जो लंबाई है वो सबसे छोटी है इन तीनों के में। सबसे ज़्यादा लंबाई कौन सा है, ये आपके एंडीज है। देखिएगा बढ़ते क्रम में मैंने सजाया है, इंडीज सबसे बड़ा है, उसके बाद रॉकीज है और हिमालय है। इंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है। रॉकी कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका में, ये वाला इधर पार्ट है रॉकी का। और जो हिमालय कहाँ पे है, ये आपके एशिया के ये वाला पार्ट में, ठीक है, एशिया के। तो तीनों जो पर्वतमालाएं हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कौन लंबा है। साउथ अमेरिका वाला पहले पे आता है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका वाला आता है, उसके बाद एशिया वाला आता है, ठीक है। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको याद हो गए, और तो इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।